Welcome to all of you in A to Z Learning Media presents you PCB classes for 10th. Here is the solution. We have to to solution of the discuss about the question answer of first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. We already discussed about up to question number 10. Here we have question number 11. Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Write equation for this reaction. कहने का मतलब यह है कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये अपोजिट क्यों होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और इसका इक्वेशन आपको मेंशन करना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है पहले देखिए, वो ब्रेक डाउन होता है। इसमें कंपाउंड्स जो होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, यानी एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए। दस दे आर exact opposite of combination reaction in which two or more substance combine to form a give new substance with the release of energy. Decomposition reaction AB plus एनर्जी, तो आपका क्या होता है A plus B होता है। जैसे वाटर के केस में इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हुआ, इससे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज कर गया। कॉम्बिनेशन में देखिए A प्लस बी जो है AB बन गया और एनर्जी रिलीज हो गया। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो गया और वाटर बन गया, एनर्जी रिलीज हो गया। अब आते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग देखें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें देखिए फेरस सल्फेट है जिसको हमने गर्म किया, फेरिक सल्फेट बन गया है ना, फेरस सल्फेट को गर्म किया, ये आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड निकलेगा इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट से होता है वो AgCl वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लाइट सनलाइट में रखते हैं, तो रखने पे क्या होता है सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, बस धूप में एक्सपोज करना होता है, ठीक है। सी नंबर है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो आपका क्या होता है 4Al, एल्युमिनियम अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें वन रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी कि समझिए कि कोई अगर लेस रिएक्टिव मेटल है ना, उसके साल्ट से मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा उसके साल्ट को रिमूव कर देगा उस एलिमेंट से, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है A प्लस बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा AX प्लस बी। यहाँ A जो है मोर रिएक्टिव है B से। In double displacement reaction, two atoms of a group of atoms switch place to form new compound. तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात होती है तो दो कंपाउंड्स लिए जाते हैं, इनमें से दोनों कंपाउंड आपस में जो है अपने आयंस के जो है एक्सचेंज करते हैं, मैंने अपने कंपाउंड जो उन्होंने फॉर्म किया है उसके जो आपके साल्ट के आयन है उसको वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट है जिसमें जिंक का रिएक्शन कराएं, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर आपका फट से रिमूव हो गया। कारण कि आपका जो
कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। अब आइए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ले लें। सोडियम आपका क्या है, सोडियम सल्फेट, बार बार आया है, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, हाँ तो सोडियम सल्फेट है, ठीक है। सोडियम सल्फेट को हम लोग बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट हुआ और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यानी कि रिफाइनिंग कर रहे हैं सिल्वर का, है ना, रिकवरिंग सिल्वर एंड सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में कॉपर मेटल्स के, तो इसका रिएक्शन आपको शो करना है कैसे क्या होता है। तो AgNO3 कॉपर डाले इसमें तो आपका कॉपर नाइट्रेट अलग हो गया, मैंने कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर जो है वह निकाल लिया गया, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल्स दे के इसको समझना है। ए रिएक्शन इन विच एन insoluble solid called precipitate is formed is called precipitation reaction। जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंपल बात है। तो यहाँ देखेंगे हम एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो इन अबव रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड हो रहा है प्रेसिपिटेट के रूप में, यानी प्रेसिपिटेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इट इज प्रेस्पिरेशन रिएक्शन, इसको प्रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रेस्पिरेशन रिएक्शन का। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट को ले रहे हैं और बेरियम क्लोराइड को रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड इसमें से निकल रहा है। प्रेस्पिरेशन जो इसका बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट जो है वह नीचे बैठ जाएगा, कौन सा, बेरियम सल्फेट का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसमें आपको किस तरह से डिफाइन करना है, गेन और लॉस ऑक्सीजन एग्जाम्पल भी देते हुए। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम लोग ने सिंपल सा 2 एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, CO2 + H2, तो हो गया CO + H2। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। Cu + O2 तो आपका बन गया CuO, यानी कॉपर ऐड हो गया ऑक्सीजन से, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इन इक्वेशन 1 हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंने आपके एग्जाम्पल 2 में। रिडक्शन जिसको बोलते हैं इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, रिड्यूस हो रहा है CO2 + H2, CO + H2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से, उसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने से कॉपर रिमूव हो गया, यानी हाइड्रोजन जो है, मैंने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव करा दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, उसी तरह से आपका कॉपर ऑक्साइड को आपका रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन ने, ठीक है, रिड्यूस हो गया इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70, ए शाइनी ब्राउन कलर ऑफ एलिमेंट। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देंगे। मैट्रिक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि सर्टेन शाइनी ब्राउन कलर एक्स है एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम अ ब्लैक कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो X जो है कॉपर है एंड ब्लैक कलर कंपाउंड जो बन रहा है वो CuO है, कॉपर का ऑक्साइड है। ये क्या होता है, कैसे रिएक्शन होता है, तो इसको देखेंगे।
कॉपर शाइनी कलर जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धीरे धीरे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कलर जो है ब्लैक पड़ जाता है CuO का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन के जो बने हुए आर्टिकल्स, जो औजार हैं या फिर जो भी आपके कलाकृतियां हैं, उन सब को हम लोग पेंट क्यों करते हैं भाई, है ना। ग्रिल लोहे का बना हुआ है, कोई भी लोहा का चीज़ है तो पेंट क्यों करना है। तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, यानी रस्टिंग से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, जंग लगने से। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल फ्रॉम मॉइस्चर एयर इज कट ऑफ। पेंट से क्या होता है कि आपका जो पेंट कर देते हैं तो ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट से दूर हो जाता है। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। माने रस्टिंग जो है वह आपका बचा रहता है और आयरन जो है सुरक्षित रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। तो इसका हम लोग रीजन जानेंगे। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। देखिए, आपके ऑयल या फैट कंटेनर होते हैं उनमें भरी जाती है नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन एक तरह का इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करने वाला गैस है और नॉट ईजीली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से जल्दी रिएक्शन नहीं करता, खास करके आपके फैट और ऑयल से। On the other hand, oxygen react with food substance and make them rancid। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन अगर रहता है तो ऑक्सीजन जो है मिक्स हो जाता है किससे, इन्हीं सारी चीज़ों से, ऑयल और फैट से, और उसको सड़ा देता है। 10 बैग्स यूज इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भर दिया जाता है टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटा करके। then packed when oxygen is not present inside the packet, rancidity of oil and fat containing food item is avoid। तो उसमें जब ऑक्सीजन नहीं प्रवेश करता है तो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह, नाइट्रोजन जो है के चलते वह आपका खाने वाली जो चीज़ है बहुत दिन तक वह सड़ती नहीं, बर्बाद नहीं होती है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल, कोरोसन एंड रैंसिडिटी। कोरोसन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हेन मटेरियल यूजिंग मेटल डेट्रॉइट्स, बर्बाद हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, केमिकल etc. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज in the presence of moisture react with oxygen to form hydrate iron oxide, जैसे 4Fe plus 3O2 NH2O, जो ये बन गया आपका Fe2O3 डॉट NH2O, जिसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, यही जंग लगना कहलाता है। ठीक है। कोरोसन मीन्स हो गया क्षरण, है ना। धातु जो है वह हवा से नमी और हवा की प्रतिक्रिया करके उसमें जो है क्षरण होने लगती है, वह क्षय होने लगता है। यह प्रक्रिया जो है आयरन के रिएक्शन द्वारा हम लोगों ने समझ लिया। आते हम लोग रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में होता है सड़न, यानी भोजन जो है सड़ने लगता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट कैन बी एसेंशियल नोटिस बाय चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल इज नॉन एज रैंसिडिटी। यानी जैसे ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया भोजन में उपस्थित फैट और ऑयल से होती है तो एक तरह का स्मेल, बैड स्मेल जो है और टेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, जिसको रैंसिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। माने लंबे समय तक बटर को रख दिया जाए तो वो भी रैंसिड होता है, वो भी बेकार होता है। रैंसिडिटी कैन बी अवॉइड, रैंसिडिटी को रोका भी जा सकता है। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। स्टोरेड फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखिए। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट रखिए। और स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो भोजन को आप
इन्वायरमेंट भोजन को संरक्षित रखिए नाइट्रोजन वाले इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, यह बनाने का उद्देश्य 11 और 12 क्लास के जो बोर्ड का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हो रहा है। मैं कोशिश में हूँ जल्दी ही सैंपल भी डाउनलोड करके सैंपल पेपर के भी मैं वीडियो बनाऊँगा। हर दिन आप सैंपल पेपर के कुछ न कुछ वीडियो के द्वारा कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, उसको बनाने का अभ्यास करेंगे और अभ्यास से ही सब चीज़ संभव है ऐसा समझेंगे। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपना वीडियो बना रहा हूँ। जिनको समस्या होती है इंग्लिश में समझने के लिए तो वह मेरा हिंदी वाला वीडियो भी देख करके समझ सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।